नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से। कोटा छात्रा मौत मामले में बड़ी खबर है। कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी गौरव जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, 8 दिन से आरोपी टीचर फरार चल रहा था। आरोपी को लेकर आज पुलिस की टीम कोटा पहुंचेगी। देर रात पुलिस ने इसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। पुलिस ने 500 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई थी। कोटा स्कूली छात्रा की हत्या के आरोपी को लेकर आज कोटा पहुंचेगी पुलिस की टीम। आरोपी गौरव जैन को देर रात गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। अपनी बहन के घर पहुंचते ही इसे दबोच लिया। खबर मिली थी कि अपनी बहन के घर है। पूछताछ की पुलिस ने और फिर वहां पर रैकी की। वहीं पर पुलिस की टीम डटी रही और जैसे ही गौरव जैन अपनी बहन के घर पहुंचा, पुलिस ने इसे तुरंत दबोच लिया। पुलिस की टीम ने 2 एएसपी, 6 डीएसपी, 1 दर्जन सीआई और साइबर टीम सहित 500 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। 29 टीमें सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज के साथ चंबल नदी में भी इसकी तलाशी की जा रही थी। आशंका जताई गई थी कि कहीं चंबल नदी में कूदकर इस टीचर ने आत्महत्या तो नहीं कर ली, इसलिए इसकी तलाश वहां भी की जा रही थी। लेकिन कल देर रात इस आरोपी को इसकी बहन के घर से दबोच लिया गया। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी, बड़ी खबर आज की, किस तरह कार्रवाई की गई? कोटा पुलिस को करीब 9 दिन बाद में ये बड़ी सफलता मिली है। इस जो आरोपी 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या का मुख्य आरोपी गौरव जैन को गुड़गांव से उसकी बहन के घर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कुछ ही घंटे बाद में ही गौरव को कोटा पुलिस कोटा लेकर आएगी और पूरे शहर में जो आक्रोश व्याप्त था, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राहत की सांस ली गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रात को बाल कल्याण समिति के सदस्य को मृतका के घर देर रात को भेजा और ये सूचना दी कि जो आपकी पुत्री का हत्या का आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि 2 दिन पहले जब मंत्री शांति धारीवाल गए हैं तो विलाप के दौरान उनकी खुद की आंखें भर आई थी, बहुत ही भावुक हो गए थे वो भी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोटा पुलिस को की आंखों में धूल झोंक के पूरे देश में घूम रहे आरोपी को, जो अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, और आखिरकार गुड़गांव में इस आरोपी को दबोच लिया गया है। पुलिस की टीम को पहली बार चंबल नदी में भी इसकी तलाश करना पड़ा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। कल 4 टीमें लगी हुई थी। अब जाकर रात को देर रात न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने कहा कि आरोपी को दबोच लिया गया है और कोटा पुलिस की जो टीम है वो देर रात को ही वहां से रवाना हो गई है। संभवतः कुछ घंटे बाद में कोटा पहुंच जाएगी और आज संभवतः सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत मीडिया से मुखातिब होकर इस पूरे मामले में अपडेट देंगे। जी, कब तक कोटा पहुंचेंगे इस आरोपी को लेकर? देर रात को रवाना हो गई थी, लेकिन सुबह दोपहर के पहले पहुंचने की बात की है। लेकिन फिलहाल इस मामले में स्पष्ट तौर से कोई समय नहीं बताया, लेकिन ये माना जा सकता है कि दोपहर के पहले ये आरोपी को कोटा लेकर आएगी और इस मामले में पूरी तरह से अपडेट देगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी व्यापारिक संगठनों ने, सभी लोगों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने इस बात को लेकर राहत की सांस ली, आभार जताया पुलिस का कि कड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि करीब 30 टीमें लगी हुई थी, 500 से अधिक पुलिसकर्मी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, साइबर टीम थी, 2-3 एडिशनल एसपी थे, एसएचओ की करीब 1 दर्जन टीम थी और पूरा शहर कहे ही नहीं बल्कि हाड़ौती का लगभग जाप्ता जो था, मुख्य जो पुलिस के जो मुख्य अधिकारी थे जो हाड़ौती में कोटा में रहे हुए थे, लेकिन उनका स्थानांतरण कोई दूसरी जगह हो गया, उन लोगों को भी बुलाया था, उन अधिकारियों को बुलाया गया था और उन लोगों ने भी की टीम थी वो पूरे हाड़ौती में बल्कि प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही थी जो इनके रिश्तेदार ध्यान जा रहे थे, एमपी में, गुजरात में, दिल्ली में, गुड़गांव में। तो आखिरकार पुलिस को देर रात को ये बड़ी सफलता मिली है और 9 दिनों बाद में ये 15 वर्षीय बालिका की जो हत्या का आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में आया। अच्छा, किस तरह ये कार्रवाई की गई, किस तरह खबर मिली पुलिस को कि ये गुड़गांव में अपनी बहन के घर रुका हुआ है? क्योंकि खबर ये भी आ रही है ओम प्रकाश कि पुलिस ने पहले इसकी बहन के घर पर जाकर पूछताछ की है, वहां नहीं मिला, पुलिस की टीम वहीं डटी रही, वहीं रैकी करती रही।
जी इनकी जो बहन है वो वहाँ उनका घर जरूर वहाँ है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो जैसा बताया जा रहा है कि वो टोंक में आई हुई थी, लेकिन क्योंकि जहां जहां इनके रिश्तेदार थे, पुलिस पूरी तरह से पहले से अलर्ट थी, सादे वस्त्रों में थी और आसपास के मुखबिरों को वहां भेजा हुआ था, तो पूरी तरह से अलर्ट थी जहां जहां इनके रिश्तेदार था। क्योंकि पुलिस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि अब आरोपी के पास लगभग पैसे भी खत्म हो गए होंगे, काफी दिन हो गए होंगे, तो निश्चित रूप से आरोपी कोई न कोई एक छोटी सी हल्की सी गलती करेगा और पुलिस की टीम उसे दबोच लगी। और संभवत यही रहा कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए वहां चला गया, जबकि उस आरोपी को शायद ये पता नहीं था कि सादे वस्त्रों में पुलिस की अलग अलग टीमें तमाम उन जगहों पर लगे हुए हैं जहां इनका इनपुट मिल सकता है। तो उनके जितने भी रिश्तेदार थे, चाहे वो एमपी में हो, चाहे दूसरे और राज्य में हो, दिल्ली में हो या आसपास में हो या हाड़ौती के किसी भी क्षेत्र में हो, गुड़गांव में हो, वहां तमाम अलग अलग टीमें लगी हुई थी कि जब भी ये इसके संपर्क में, किसी भी रिश्तेदार से संपर्क में आते ही, पहली गलती करते ही वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आएगा। और यही वजह है कि पुलिस की टीमें पहले से वहां मौजूद थी और ये आरोपी देर रात को वहां पहुंचा और पहुंचते ही पुलिस ने उसको दबोच लिया। हालांकि उसका प्रारंभिक जांच में ये बताया जा रहा कि उसका हुलिया कुछ चेंज था, लेकिन पुलिस की टीम के पास तमाम तरह की उनकी फोटोज थे, उनके इनपुट पूरी तरह से थे और उनको पुलिस को पूरा इनपुट पहले ही मिल चुका था कि ये जरूर यहाँ इस तरफ आएगा। कारण ये था कि जब केशवराय पाटन के पास उसकी स्कूटी मिली थी तो यही माना जा रहा था कि ये इसी रूट से ये आगे गया और इस रूट पे उनकी बहन जो गुड़गांव में रहती है संभवत वहीं जा सकता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बाद आखिरकार 9 दिनों बाद ये जो कोचिंग टीचर है, जो छात्रा की हत्या का आरोपी है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आया है। और पुलिस ने ही नहीं बल्कि तमाम संगठनों ने और पूरे शहर और हाड़ौती भर के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि देर रात को भी लोग सड़कों पे थे। आए दिन हर दिन ये लोग सड़कों पर होकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, आक्रोश जता रहे थे और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था कि इतने दिन बाद में भी हत्या का आरोपी जब सीसीटीवी फुटेज आ गया और यहाँ से निकलने में कामयाब कैसे हो गया। कामयाब होने के बाद पुलिस की अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, आखिर इतने दिन बाद भी गिरफ्तार क्यों हो पाया। फिलहाल पुलिस और तमाम लोगों ने राहत की सांस ली है। अच्छा, क्या ये साफ हो पाया ओम प्रकाश की इन 8 दिनों के दौरान ये गौरव जैन कहाँ कहाँ रुका, किस किस रिश्तेदार से मिला, किस दोस्त से मिला, क्या ये पता चल पाया इन 8 दिन, ये 8 दिन इसने कहाँ कहाँ गुजारे अपने? हालांकि सुमित, ये पूरी तस्वीर थोड़ी देर बाद में साफ हो पाएगी, लेकिन हमारी सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत से रात को भी बात हुई तो प्रारंभिक दृष्टिकोण में उन्होंने ये बताया है कि ज्यादातर जो इनके जो रिश्तेदार थे उनसे ये संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि ये एमटेक तक पढ़ा लिखा था। तो ये अच्छी तरह से समझता था कि पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई थी, ये मैं किसी भी अपने रिश्तेदार से संपर्क कर पाऊंगा तो मैं पुलिस की पकड़ में आ जाऊंगा। शायद यही वजह रही कि ये करीब 8-9 दिन बाद भी ज्यादातर लोगों से टच में नहीं हो पाया जो इनके परिचित थे। लेकिन ये पहली गलती कर बैठा, अपनी बहन के घर गया। हालांकि बहन भी वहां नहीं थी, उसके बावजूद ये पहली गलती करते ही पकड़ आया। लेकिन ये 8 दिन कहाँ कहाँ बिताया, इस बारे में पूरी तरह से तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ आएगी। लेकिन प्रारंभिक जानकारी में ये मिल पाई है, प्रारंभिक जानकारी कि ये अपने परिचित से किसी भी संपर्क में नहीं आया, क्योंकि उनके पास कुछ पैसे जरूर थे। इससे पहले 10-15 हजार के करीब। प्रकाश, एक लाइन में जवाब दीजिएगा संक्षिप्त में, क्या कोटा में भी इस आरोपी टीचर का कोई रिश्तेदार परिवार रहता है या ये अकेला वहां पर रह रहा था? नहीं, ये पुश्तैनी यही का है, इनके तमाम रिश्तेदार कोटा में ही रहते हैं और हरदई स्थल कोटा रामपुरा इलाके में इनका मकान है। इनके तमाम रिश्तेदार यही रहते हैं और तमाम रिश्तेदारों को पहले ही हिरासत में ले लिया था। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आरोपी टीचर गौरव जैन को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम से उसकी बहन के घर से मुख्य आरोपी गौरव जैन गिरफ्तार, कोटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रेलर और बाइक में भिड़ंत, टक्कर के बाद ट्रेलर में आग लग गई। सदर थाना क्षेत्र के आदूराम पेट्रोल पंप के पास की घटना है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 कुशल वाटिका के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना कुशल वाटिका के पास की है। यहाँ ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा डंपर के नीचे दबने से मोटरसाइकिल की टंकी फटने से आग लग गई और आग लगने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार की जिंदा जलने से मौत हो गई।
हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही समय में आग ने भयानक रूप ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं नेशनल हाईवे 68 पर दोनों ओर वाहनों की लंबे जाम लग गया। वहीं पुलिस ने डंपर को सड़क से हटाकर जाम को खुलवाया, तो वहीं दोनों शव को मोर्चरी में रखने के लिए भिजवा दिया। हालांकि हादसा किसकी लापरवाही से हुआ यह अब तक खुलासा नहीं हो पाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बाड़मेर से सड़क हादसा, ट्रेलर और बाइक में टक्कर, ट्रेलर में लगी आग। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दर्दनाक हादसा बाड़मेर में, 2 लोगों की मौत। हाँ, एक सड़क एक्सीडेंट का मामला है जिसमें एक ट्रक टर्बो है जो बाड़मेर से धोरीमना की तरफ जा रही थी और सामने से मोटरसाइकिल आ रही थी। तो मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार थे और एक्सीडेंटल मामला है। और उससे फिर मोटरसाइकिल में आग लग गई थी, शायद उसकी टंकी में आग लगने से आग लगी है। तो उसमें एक आदमी झुलसने से मर गया और दूसरा एक्सीडेंट से, तो 2 एक्सपायर हुए। भरतपुर के कामा में देर रात करीब 10 बजे दिल्ली रोड पर गांव उदाका के पास बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस में सवार यात्रियों में से करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को एम्बुलेंस की सहायता से कामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर घायलों को गोवर्धन के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक और बस दोनों ही चकनाचूर हो गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बस में सवार होकर कुछ यात्री नंदगांव से दर्शन कर कामा होते हुए गोवर्धन जा रहे थे। तभी उदाका गांव के पास सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था। कामा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? देखिए सुमित, ये देर रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ है जब कुछ लोग थे जो बस में सवार होकर के और नंदगांव से वापस लौट रहे थे और कामा होते हुए उन्हें गोवर्धन दर्शन करने के लिए जाना था। तभी उदाका गांव के पास में सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ था और ट्रक से जो है तेज रफ्तार में वो बस थी जो टकरा गई, जिसमें करीब 1.5 दर्जन से अधिक जो यात्री थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस की सहायता से कामा अस्पताल में पहुंचाया, जहां से गंभीर जो घायल थे उनको गोवर्धन के लिए रेफर कर दिया गया। और सूचना मिलते ही जो कामा थाना पुलिस थी वो भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं जो ट्रक और बस थे उनको साइड में हटवाया और रास्ते को जो है जाम लगा हुआ था उसको खुलवाया। और ये कहा जा सकता है कि देर रात को दर्दनाक ये हादसा हुआ है। हालांकि अब पुलिस जांच कर रही है कि इस हादसे की वजह क्या थी, लेकिन ये जो सभी यात्री थे वो ये दर्शन करने के लिए आए थे नंदगांव और वहां से दर्शन करके ये गोवर्धन जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। और 3 बस थी उनकी एक साथ में, जो आगे बस चल रही थी वो एकदम ट्रक से टकराई, तभी उसी के दौरान जो पीछे की बस थी वो रुक गई। नहीं, ये जो हादसा है वो बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से जो है लोगों को बचाया जा सका और उन्हें जरूरत पर जो है इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। फिलहाल कामा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस हादसे की वजह क्या रही थी और जो गंभीर घायल है उनका अलग अलग अस्पतालों में जो है इलाज जारी है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। खबर भरतपुर से ही है, जहां एक सिरफिरे पति को उसकी पत्नी के ताने इतने नागवार गुजरे कि उसने गाड़ी में ही आग लगा दी। पहले आप ये वीडियो देखिए, कैसे कार धू-धू कर जल रही है। दरअसल भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके की नदिया मोहल्ला में एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और आग लगाने के बाद सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल पर घटना दिखाई। इस दौरान वहां आसपास मौजूद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। गाड़ी सड़क पर धू-धू कर जलने लगी। हालांकि बाद में कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक प्रवीण शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रवीण की पत्नी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया कि युवक ने उसकी गाड़ी को आग लगा दी और वो आए दिन उसे परेशान करता है। फिलहाल युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इस घटना को उसने क्यों अंजाम दिया। इधर बेटी मेरी शादी में आई हुई थी, मेरे सामने मेरे मित्र की लड़की की शादी थी, कानपुर से बारात आई आज, मतलब बारात में गए थे कल हम, आज बारात लेके से आए आज हम। और इसने आकर के मतलब ये नाटकबाजी चालू कर दी। कोई बात नहीं, बेटी से क्या बात हुई मुझे पता नहीं है। मुझको तो बेटी ने अभी दिखाया, पापा देखो
ये गाड़ी में आग लगा रहे हैं। तो मैंने देखा तो मैं मेरे भाई क्यों लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, और बात बनाता रहा और पेट्रोल डाल कर उसमें आग लगा दी। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।